तो लास्ट टॉपिक है हम लोगों का डिस्चार्ज थ्रू नोजल। फिर से वही अपना नोजल का डायग्राम। ये हम लोगों की क्या है, ये हम लोगों की इनलेट कंडीशन है और ये हम लोगों की क्या आउटलेट कंडीशन है। कि जो इनिशियल प्रेशर है वो हम लोगों का कितना P1 और जो थ्रॉट पे जो प्रेशर है, ठीक, हम लोग जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो बीच में एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोगों का जो नोजल है वो लेवल नोजल है, मतलब कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट, ठीक। तो जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया था ये हम लोगों क्या होता है, थ्रॉट होता है, ठीक है। तो इनिशियल हम लोगों की जो वेलोसिटी है वो कितनी है V1 और जो थ्रॉट पे जो वेलोसिटी है वो हम लोगों की कितनी है V2। जो इनिशियल स्टीम प्रेशर है वो कितना है P1 और जो थ्रॉट पे स्टीम प्रेशर है वो कितना है P2। जो इनिशियल वॉल्यूम है वो हम लोगों का स्मॉल V1 और जो थ्रॉट पे वॉल्यूम है वो हम लोगों का कितना स्मॉल V2, ठीक। तो एरिया इनिशियल स्टेट पे A1 और फाइनल स्टेट पे A2, ठीक। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं कि डिस्चार्ज की, मतलब मास फ्लो रेट, डिस्चार्ज मीन्स कितना हो गया मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट हम लोग जानते हैं कि मास फ्लो रेट हम लोगों को होता है डेंसिटी एरिया इनटू वॉल्यूम। तो एट इनिशियल कंडीशन पर ρ1 A1 V1 डेंसिटी एरिया और वेलोसिटी, और फाइनल कंडीशन पर कितना हो जाएगा ρ2 A2 इनटू V2। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये देखा था कि मास इक्वल टू ρ इनटू V, और जब स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम लोग डेंसिटी की जगह कितना लिख सकते हैं 1/V, मतलब डेंसिटी को हम लोग वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो ये मास फ्लो रेट हम लोगों को कितना आ जाएगा A1 V1 वेलोसिटी एट इनलेट और स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू A2 V2 और स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो जब हम लोग मास फ्लो रेट निकालना है, ठीक, तो नोजल से कितनी स्टीम डिस्चार्ज हुई इसकी वैल्यू अगर हम लोगों को फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी तरीके से V2 वेलोसिटी एट थ्रॉट या वेलोसिटी एट एग्जिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वेलोसिटी एट थ्रॉट या वेलोसिटी एट एग्जिट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और इसी मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया अगर हम लोग लिखें कि मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया, तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा कि M/A2। हम लोग जो भी बात करेंगे वो थ्रॉट की या एग्जिट कंडीशन की बात करेंगे, V2 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम V2, ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन का यूज जानना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि अपनी इसी इक्वेशन को लिख लिया A2 V2 अपॉन स्मॉल V2 इक्वल टू A1 V1 अपॉन स्मॉल V1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और M अपॉन A2 ये हो गई V2 अपॉन स्मॉल V2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग क्या करेंगे कि वेलोसिटी निकालने के लिए सीधी सी बात है, हम लोगों के पास एक ही चीज है कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो अब हम लोग वापस आते हैं कि अप्लाइंग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो इससे हम लोग ये देख ही चुके हैं कि dq इक्वल टू du प्लस dh प्लस dw प्लस dpe प्लस dke। पोटेंशियल एनर्जी 0, वर्क डन 0, हीट कितनी होगी 0। तो यहाँ से हम लोगों को कितना मिला -dke। इसका मतलब ये है कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हीट ड्रॉप। गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हीट ड्रॉप मीन्स गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एडियाबैटिक हीट ड्रॉप। और एडियाबैटिक के लिए हम लोगों का वर्क डन कितना होता है, ठीक।
एडियाबैटिक के लिए अगर हम लोग वर्क डन की बात करें तो ये होता है गामा अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। यहाँ पर गामा हम लोग ले नहीं सकते हैं क्योंकि गामा की वैल्यू स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अलग अलग चेंज होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया के, तो वर्क डन कितना हो जाएगा के माइनस 1, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक। गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब कि V2 स्क्वायर बाई 2 माइनस V1 स्क्वायर बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी नेग्लेक्ट क्योंकि बहुत ही कम होती है, तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा V2 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ये हो जाएगा K अपॉन K माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपनी इस इक्वेशन में से, ठीक, P1 V1 को हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट बाहर कॉमन ले लेंगे, सॉरी कांस्टेंट नहीं, P1 V1 को हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन से हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो ये हो गया V2 स्क्वायर इक्वल टू 2K अपॉन K माइनस 1 P1 और वॉल्यूम V1 को हम लोगों ने क्या किया डाल ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 माइनस P2 V2 अपॉन P1 V1, ठीक। अब देखो फिर से, सिंस वी नो दैट कि एडियाबैटिक प्रोसेस कि PV की पावर K इक्वल टू कितना होता है कांस्टेंट, या PV की पावर गामा इक्वल टू कितना होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग K ले रहे हैं, तो इनलेट से आउटलेट के लिए P1 V1 की पावर K इक्वल टू P2 V2 की पावर K, ठीक। यहाँ से अगर हम लोग V2 की वैल्यू निकालें वॉल्यूम की, तो ये आ जाएगी V1 P1 अपॉन P2 की पावर ये आ जाएगी 1 अपॉन K, ठीक। यहाँ से V2 की वैल्यू उठाई और हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दी। तो यहाँ से हम लोगों ने V2 बाई V1 की वैल्यू उठाई और यहाँ पर हम लोगों ने V2 अपॉन V1 की वैल्यू की जगह पुट कर दी। अब ये इक्वेशन हो गई V2 स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया हम लोगों का 2K अपॉन K माइनस 1, ये आ जाएगा P1 V1, ये तो हम लोगों का बात है कॉमन। और इसको सॉल्व करेंगे तो जब यहाँ से हम लोग P1 और P2 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस P2 अपॉन P1 की पावर K माइनस 1 अपॉन K, ठीक। तो ये आ गए हम लोगों की वेलोसिटी की वैल्यू जिसकी कि हम लोगों को क्या थी जरूरत। अब हम लोग क्या करें अपनी इस वेलोसिटी की वैल्यू को उठाएं और हम लोग वापस अपनी इस इक्वेशन नंबर 2 पर या इक्वेशन नंबर 1 पर जब हम लोग रख देंगे तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा मास फ्लो रेट। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 कि V2 स्क्वायर इक्वल टू 2K अपॉन K माइनस 1 P1 V2, ये आ गया 1 माइनस P2 अपॉन P1 K माइनस 1 अपॉन, ठीक। तो अब अगर इसी को हम लोग और आगे सॉल्व करें, जब इसे हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे तो मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा m, ठीक। तो m आ जाएगा हम लोगों का कितना था A2 इंटू V2 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम V2, ठीक। A2 स्मॉल V2 की वैल्यू थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, कितनी थी कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V1 P1 अपॉन P2 की पावर 1 बाई K। इस V2 की जगह हम लोगों ने अपनी इस वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक। तो ये आ गया A2 अपॉन V1 P1 अपॉन P2 की पावर 1 अपॉन K, ठीक। और वेलोसिटी की वैल्यू V2 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी।
ये होगी 2k/k माइनस 1 P1 V1 1 माइनस P2/P1 की पावर k माइनस 1/k, इस पूरे की पावर 1। ठीक, इसको और आगे हम लोगों ने फर्दर सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आ गई हम लोगों की मास फ्लो रेट इक्वल टू A2/V1 2k/k माइनस 1 P1 V1। ठीक, ये आ जाएगा हम लोगों का P2/P1 की पावर 2/k माइनस P2/P1 की पावर k माइनस 1/k, इस पूरे की पावर कितना आ जाएगा 1/। ठीक, अब इसी इक्वेशन को अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें केवल और केवल एरिया के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगी 2k/k माइनस 1 P1/V1। ये क्वांटिटी सेम रहेगी 2 माइनस P2/P1 k माइनस 1/k। तो ये तो आ गया हम लोगों का डिस्चार्ज फ्लो थ्रू नोजल। दोनों सेम इक्वेशन है, कोई भी खास फर्क नहीं, चाहे हम लोग ये अप्लाई करें या हम लोग ये अप्लाई करें, बोथ आर सेम इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए हम लोग इससे प्रेशर रेशियो के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। जहां पर जो प्रेशर रेशियो है, प्रेशर रेशियो R इक्वल टू हो जाएगा थ्रॉट प्रेशर TH, थ्रॉट प्रेशर अपॉन इनलेट प्रेशर। तो ये हो जाएगा P2/P1। ठीक, P2/P1। तो और मैक्सिमम डिस्चार्ज dm/A2 अपॉन कितना हो जाएगा dr। मतलब m/A2 की हम लोगों ने ये देखा था कि m इक्वल टू कितना था A2। ठीक है, 2k/k माइनस 1 P1/V1 P2/P1 की पावर 2/k माइनस P2/P1 की पावर k माइनस 1/k, इस पूरे का 1/। ठीक, तो अगर A2 को हम लोग यहाँ पे ले आए तो हम लोगों की क्वेश्चन क्या हो जाएगी कि इस A2 को यहाँ से उठा करके हम लोग यहाँ पर लिया। अब ये क्वेश्चन हम लोगों की होगी D। ठीक, कितना 2k/k माइनस 1 P1/V1। ये हो गया P2/P1 की पावर 2/k माइनस P2/P1 की पावर k माइनस पूरे का अंडर रूट अपॉन dr डिफरेंशिएट। इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू। तो जिस वक्त इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हम लोगों को मिलेगी कि 2/k P2/P1 की पावर 2 माइनस k/k माइनस k माइनस 1/k P2/P1 की पावर 1/k इक्वल टू 0। मतलब कि R इक्वल टू P2/P1 इक्वल टू कितना मिला 2/k
k+1 की पावर k/k-1 मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन के लिए प्रेशर रेशियो, थ्रॉटल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर का की जो वैल्यू होगी वो हम लोगों की कितनी आएगी, 2/k+1 की पावर k/k-1। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपनी इस इक्वेशन की वैल्यू को हम लोग वापस अपने डिस्चार्ज वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब डिस्चार्ज वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्चार्ज। ठीक, तो एम मैक्स हम लोगों का कितना हो जाएगा कि A2/V1। ठीक, और ये आ जाएगा हम लोगों का, सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन तो हम लोगों की ये थी 2k/k-1 P1/V1 P2/P1 की पावर 2/k। ठीक, माइनस P2/P1 की पावर k+1/k। ठीक, इस पूरे का क्या था, अंडर। तो हम लोग क्या करेंगे, P2/P1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सॉल्व करने के बाद जो हम लोगों को वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम डिस्चार्ज Mmax = A2 2P1/V1 2/k+1, ये आ जाएगा k+1/k-1, इस पूरे की पावर 1/। सेम अगर हम लोग इस P2/P1 की वैल्यू यहाँ से उठा के हम लोग अपनी वेलोसिटी वाली इक्वेशन पर रखते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये हो गया, तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी k+1 P1/V1 की पावर 1/। ठीक, अब k की वैल्यू अगर सुपर हीटेड स्टीम है, ठीक, तो सुपर हीटेड स्टीम के लिए k की वैल्यू होगी 1.3 नॉर्मली। अगर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है तो इसके लिए k की वैल्यू होगी 1.135। और अगर वेट स्टीम है तो वेट स्टीम के लिए k की वैल्यू होगी 1.035 + 0.1 × x, वेयर x इज ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो यहाँ से हम लोगों का नोजल क्या होता है, पूरा खत्म।